सभी पत्रकारों की सभा ये प्रतिबंधित रहने वाला है। लेकिन इस बीच धारा 144 लागू, लेकिन हिजाब जरूरी नहीं, 2 कह दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट से लेकर बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, 1 महीना 6 दिन हो चुका है जब ये पूरा विवाद चलते रहा, लेकिन फैसला रिजर्व था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2 कह दिया, हिजाब जरूरी नहीं है। और ये मामला किस तरीके से कोर्ट में पहुंचा था ये भी हम आपको अपडेट करें। कुछ लड़कियां जो कॉलेज पहुंचती हैं, हिजाब पहनती हैं, उनका विरोध ये रहता है कि हम क्लासरूम में बैठ के हिजाब पहनेंगे। ये मामला उसके बाद जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सुनवाई बहुत लंबी चलती है और लंबी चलने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिजाब जरूरी नहीं है, ये फैसला आ चुका है। कोर्ट में इस बात को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ ये कहा है कि हिजाब जो है वो इसेंशियल नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए। वियरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट इसेंशियल फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक फेथ, ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है। यानी कि इस्लाम को मानने के लिए हिजाब उनके धार्मिक जो प्रैक्टिस है, धार्मिक जो प्रक्रिया है, उसका इसेंशियल, उसका जरूरी हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ी बहस इस मामले में यही थी। और दूसरी बड़ी बात कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म को लेकर के 5 फरवरी का आदेश था, उस आदेश को खारिज करने या उसको इनवैलिडेट करने का अदालत को कोई कारण नजर नहीं आता। यानी कि स्कूल की यूनिफॉर्म को लेकर के जो आदेश जारी किया गया था वो पूरी तरीके से सही करार दिया हाईकोर्ट ने। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट का फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि इस मामले में बहुत ज्यादा बहस भी चली थी और उसके बाद 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुरक्षित विक्रांत, लंबी सुनवाई चली, बकायदा कुरान तक मंगवाया गया हाई कोर्ट में और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला आया है कि धार्मिक कोई भी उनको क्षति नहीं पहुंच रही है। एहतेशाम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। हिजाब जरूरी नहीं है, हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जो कि बार बार दिखाने की कोशिश की गई थी इस फैसले को लेकर। एहतेशाम, देखिए 3-4 बिंदुओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा यही था कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है, क्या उसको पहनना जरूरी है महिलाओं को। तो हाईकोर्ट ने दोनों तरफ की तर्कों को सुनने के बाद ये माना है कि हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं है, महिलाओं पर लाजमी नहीं करार दिया जा सकता कि हर मुस्लिम महिला को हिजाब पहनना ही होगा, ऐसा इस्लाम की टीचिंग्स में नहीं है, ये हाईकोर्ट ने माना है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो सरकार का आदेश था स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर वो सही था, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तीसरी बात उन्होंने कही है कि स्कूल का जो भी निर्धारित यूनिफॉर्म है वो सबको मानना होगा, सबको पहनना होगा। और चौथी बात ये कि कई ऐसी याचिकाएं आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो पूरा मामला, जो पूरा विवाद है, उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है और इसकी जांच होनी चाहिए। उसको भी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि वो मेंटेनेबल नहीं है, किसी के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, कोई साजिश या कॉन्स्पिरेसी के एंगल को नहीं देखा जाएगा। तो कुल मिला के जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका लब्बो लबाब यही है कि अब सभी मुस्लिम छात्राओं को बिना हिजाब के स्कूलों में जाना होगा, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। शुरुआती वक्त में जब ये सुनवाई चल रही थी तब इन लोगों ने संकेत ये भी दिया था कि अगर हाई कोर्ट से फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था एहतेशाम कि जब तक सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में तब तक हम नहीं सुनेंगे। तो क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही याचिका दाखिल की जा चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि ये मामला सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए, जिसमें कि पूरे देश के लिए मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा था कि पहले हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, उनका एक ओपिनियन आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने में आसानी होगी। एहतेशाम, इस बीच क्या उस पक्ष से आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, कल तक तो उनसे बात हुई थी, उनके वकीलों से तब तक तो ये बात हुई थी और उनको भी ये अंदाजा था कि फैसला शायद इसी तरह का आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इससे पहले कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी। जो इनकी मांग थी कि कम से कम जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक हिजाब लगाने की इजाजत दी जाए, उसको नहीं माना था। तभी ये अंदाजा इनके वकीलों को था। तो अब इन जो मुस्लिम पक्षकार है उनके वकील अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले की कॉपी सामने आ चुकी है? क्योंकि मुझे एक पहलू ये समझना है कि क्या ये सिर्फ कॉलेजों तक के लिए सीमित है या इसको बृहद तौर पे हम देखें?
ये सिर्फ स्कूल कॉलेज को लेकर ये याचिका दाखिल हुई थी कि जो स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म है उसको किस तरह माना जाएगा, क्या उसके अलावा कोई छात्रा हिजाब लगाकर स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब लगाकर आ सकती है या नहीं। और जो राज्य सरकार का आदेश था कि जो यूनिफॉर्म है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए, उसमें कोई फेरबदल या छेड़छाड़ नहीं हो, तो सिर्फ ये उसी मामले से के दायरे में है कि जो स्कूल और कॉलेज कर्नाटक में हैं उनमें जो हिजाब लगा के छात्राएं जाती थी वो अब नहीं जा पाएंगी। स्कूलों को ये कहा गया है कि जो यूनिफॉर्म है उसको उसका पूरा पालन होना चाहिए। एहतेशाम, इस वक्त आप मेरे साथ बने रहिए। मैं दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी खबर जरा ब्रीफ कर दूं सिलसिलेवार तरीके से, उसके बाद में आपके पास लौटती हूं। कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला हिजाब मामले पे आ चुका है। हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें यही दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सीधे क्लियर ये कह दिया है कि हिजाब जरूरी नहीं है। यानी स्कूल और कॉलेज जो दोनों ने कहा था कि हम हिजाब यहाँ पे नहीं लागू करने देंगे, स्कूल का जो अपना यूनिफॉर्म है उसे पहनना होगा, अब यही बातें लागू होंगी पूरे कर्नाटक में। और जगहों के विवाद को लेकर क्या आगे फैसला आता है उस पर भी हमारी नजर है। फैसले की कॉपी का भी इंतजार है क्योंकि उसमें पूरा डिटेल होगा, वो डिस्क्राइब किया जाएगा। और इस बीच कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में धारा 144 लागू है। एहतेशाम हमारे साथ है। एहतेशाम, अगर ये पक्ष यानी जो हिजाब को चाहता था कि हिजाब पहनने की इजाजत मिले स्कूल में कॉलेज में बच्चियों को मिले अधिकार, उसके पास अब क्या क्या विकल्प है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां कौन सी दलीलें, क्योंकि पुरानी याचिका इस कोर्ट में है अभी। फिर से पूरी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब पूरे मामले की फिर से सुनवाई होगी, जिसमें जो भी तर्क मुस्लिम पक्षकारों का है उसको वो वहां रखेंगे। अब जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी यही उम्मीद होगी कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का फैसला है उस पर फौरी तौर पर रोक लगा दे, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाए। चाहूंगी बीजेपी नेता अमित मालवीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय, पूरे एक महीने तक पूरे देश में हमने विवाद देखा हिजाब को लेकर, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला ये दिया हिजाब जरूरी नहीं है। सिंपल। देखिए, ये विवाद कुछ लोगों ने खड़ा किया, हाँ। जानबूझकर खड़ा किया, और ये पहली बार नहीं है कि किसी अदालत ने इस बात को कहा है। पहले भी केरला हाई कोर्ट में इस प्रकार के मसले पहुंचे हैं और वहां पर एक बार नहीं लेकिन कई बार हाई कोर्ट ने इस बात को कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, और यही इस्लामिक स्कॉलर्स भी कहते रहे हैं। लेकिन पीएफआई और उसका स्टूडेंट विंग जो वहां पर है